नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं पेंटिंग ड्राइंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करूंगा और ध्यान से सुनिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप पेंटिंग ड्राइंग से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन की मैं बार बार चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कई बार पूछा भी है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूटफुट ने किया था। प्राचीनतम भारतीय मानवीय सभ्यता के अवशेष जेरिको से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थान से चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर क्षेत्र में हुई है। भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूटफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर किया था। तो इसी क्रम में ऐसे ही महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पे मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगा। वीडियो पे बने रहिए। आइए, कुछ ऐसे नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसे मिलान करने के लिए कहा जाता है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र जो है वो होशंगाबाद में है। मिर्जापुर गुफाएं कैमूर श्रृंखला में है और बेलारी गुफा दक्षिण भारत में है। सिंघनपुर गुफाएं रायगढ़ रियासत में हैं। आगे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मध्य प्रदेश की प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया। तो बहुत सारे नाम दिया जाता है, जैसे बी.एस. वाकड़कर, एस.डी. गार्डन, इन सभी का नाम। तो आपको बता दे चाहते हैं कि वाकड़कर ने किया और भीमबेटका गुफा की जो खोज हुई 1958 ईस्वी में उज्जैन के विश्वविद्यालय प्रोफेसर सी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था। ये मैं क्वेश्चन बार बार बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका से आप जितना पढ़ें उतना कम है। भीमबेटका गुफा से प्राप्त प्रस्तर सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। 600 चित्र यहाँ पे प्राचीन गुफाएं हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका गुफा से 2 स्तर के चित्र मिले हैं। पहले स्तर के चित्रों में जंगली भैंसे, घोड़े एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर के में मानवों की जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाई गए हैं। और भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल शहर के पास भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल यानी गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का है। और क्वेश्चन प्रागैतिहासिक चित्रों से बनता है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय अगर पूछा जाए तो उसमें से कई विषय दिया जाता है, जैसे आखेट भी है, पशु पक्षी भी है, युद्ध भी है। इन सभी पे चित्र बने हैं प्रागैतिहासिक शिला में। ठीक है। और क्वेश्चन जैसे कि आगे इसके बारे में डिटेल से बात करें तो इसमें हाथी, बाघ, गैंडे, सूअर के चित्र यहाँ पे मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की धरातल जो है, तो वहाँ पे शिला चित्र कहा गया है, यानी पत्थरों पे बना है। धरातल यानी पत्थरों पे ये चित्र बने हैं। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव शिलाओं पर चित्र जो बनाते थे उनके इसके तहत पशुओं के आखेट करते हुए व्यक्तियों के चित्र, जिससे मनोरंजन भी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य कृतियाँ भी मिलती हैं। देश के विभिन्न भागों से आदि मानव द्वारा चित्रित चित्र मिले हैं, जिसमें भीमबेटका, होशंगाबाद आदि हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं। तो जगदीश गुप्त जी ये लेखक हैं। और अगर चित्रों की बात आती है तो वहाँ धरातल और किस रंग से बना है, तो गेरू क्या है, गेरू से बना है, तो गेरू क्या है। प्रागैतिहासिक काल से ही गेरू रंग का प्रयोग किया जा रहा है, जो भूमि से प्राप्त किया जाता है, तो इसे भूमिज रंग भी कहते हैं।
प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में अधिकांश गिरवी रंग का ही प्रयोग हुआ है और भूमिज रंग है। ये गेरू जो है भूमिज रंग है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय तो आप जानते ही हैं कि पशु आखेटक ज़्यादातर विषय रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में अधिकांश चित्र कहाँ से मिले हैं तो नवपाषाण काल के समय से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज हुई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सबसे पहले की गई थी, जिसके बाद भारत में कई स्थानों पर चित्रों की खोज की गई, जिसमें सबसे अधिक चित्र नवपाषाण काल में पाए गए हैं। और उत्तर पाषाण काल चित्रकला के प्रमुख उदाहरण जो हैं वह बेलारी, सिंघनपुर, मिर्जापुर सभी में मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल के चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 में मिर्जापुर में हुई थी। उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला में प्रमुख केंद्र जो है मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेलारी, सिंघनपुर आदि में हुई है। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का, तो आप जानते ही हैं कि मिट्टी के रंग का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम, है ना। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है, क्योंकि मैं बार बार प्रागैतिहासिक की बात कर रहा हूँ, तो प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है, तो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, ऐतिहासिक काल की पूर्व काल की जो कला है वही है प्रागैतिहासिक काल का इतिहास के पूर्व की कला, जिसका कोई हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इसका समय जो है 3500 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व माना गया है। और ये क्वेश्चन आता है एरेग्निशियन और मैगलेनिशियन शब्दावली जो है शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है, तो ये जो है पूर्व ऐतिहासिक काल में प्रयुक्त होती है। पूर्व ऐतिहासिक काल के मानव की संस्कृति जो थी एवं सभ्यता जो थी वो कोई लिखित विवरण न होने के कारण इसके द्वारा बनाए गए चित्र या लेखन ही उनके विचारों के आदान प्रदान का, संस्कृति का संवहन था। और इस समय के पूर्व ऐतिहासिक काल जो है वही कहा गया है पूर्व ऐतिहासिक काल इस समय को, जिसे पूरा वेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा है। एरेग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैल्यूबुद्धियन और मेंडेलियन युग, इन सभी 4 भागों में बांटा है। इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक काल की कला कहा गया था, है ना। और पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ कहाँ स्थित है, जैसे कोहबर तो ये झारखंड में है, काबड़ा पहाड़ रायगढ़ में है, आदमगढ़ मिर्जापुर में है, चक्रधरपुर ये कहाँ है, होशंगाबाद में है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। और बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित क्या कथन सही होते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कथन जो होता है वो शिकार आखेट के दृश्य सही हुए हैं और धरातल पे चित्र बने हैं। तो मिला जुला के आपको प्रागैतिहासिक कला से ही स्टार्ट करनी है। और प्रागैतिहासिक कला जो है मैं इसलिए स्टार्ट करता हूँ, मैं शुरू से लेके लास्ट तक जो टीजीटी की वैकेंसी आ रही है उसमें मैं उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रागैतिहासिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक लेके जाऊंगा। प्रागैतिहासिक के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, मुगलों कैसी अपनी भारतीय कला शुरू हुई, और मुगलों की कला कैसे स्टार्ट हुई, और पटना शैली, उसके बाद ये अपना पहाड़ी शैली, एक एक करके मैं बात करता रहूँगा, ठीक है। अल्तामीरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई दिया है, तो जंगली भैंसे का चित्र अधिक दिखाई दिया है, ऐसा पूछा जाता है। यद्यपि इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। अन्य पशुओं के नाम जो चित्र में अंकित हैं, जंगली बकरा, जंगली घोड़ा, बारहसिंगा हिरन सभी हैं। और पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। महादेव पर्वतमालाओं के शैल चित्रों में प्रकाश में लाने का जो श्रेय हुआ डॉक्टर RJ हंटर को जाता है। पंचमढ़ी गुफा
और क्वेश्चन आता है कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टीजीटी सन 2010 में पूछा गया है। सन 2010 के टीजीटी में ये पूछा गया है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। तो नंदगढ़, अशोक के नंदगढ़ वाले अशोक अभिलेख में मयूर की आकृति है। और अशोक द्वारा निर्मित करवाए गए लौरिया नंदन नामक स्तंभ लेख अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, किंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेख पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं, दिखाई देती हैं। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, तो वो बस्तियों में रहता था, है ना। नवपाषाण युग में मानव जो है बस्तियों में रहता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और आप विशेष करके ध्यान देते रहिएगा। और ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बार बार आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इन सबको ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई बरकरार रखिएगा। अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा टीजीटी जो पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।